जय श्री गणेशा, जय शिव नारायण। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जैसा कि अगर आप इस चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा चैनल जो है आपके जीवन से, आपके लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो है पड़ी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। आप उन्हें जाइए, देखिए, समझिए और अपने जीवन में उसे उतारिए। तो दोस्तों, आज तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपसे बात करने के लिए आ गए थे। तो आज आपको प्रकृति की सुंदरता दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए आप। देखिए, अभी मतलब मैं प्रकृति में ही घूम रहा हूँ, तो वीडियो बने रहिए आप। दोस्तों, जैसे शिशुपाल कौन है उसके बारे में बताया गया है, अश्वत्थामा उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही हैं सब। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाइए और देखिए, विजिट करिए, चेक करिए और धरती से जुड़िए दोस्तों, प्रकृति डिवाइन से जुड़िए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का शमशान घाट है। ये हमारे गांव का शमशान घाट है। और अभी देखिए, सामने देखिए आपको जंगल दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पे जंगल है, उसी में जाएंगे हम लोग, अभी उसी में घूमेंगे। और वीडियो में आप बने रहिए, इसमें एकदम बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे कि इसमें मोर भी हो सकते हैं, क्योंकि मोर भी यहाँ पे नाचते रहते हैं, तो मोर भी हो सकते हैं। और दूसरा, एक से एक पेड़ पौधे उनकी क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें गिर रही हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें गिर रही हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है, आप वीडियो में बने रहिए। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और चैनल पे जो वीडियो, उसको विजिट करके ज़रूर से देखिए दोस्तों, अपने जीवन को समझिए। क्योंकि जो ये समय जो है, जैसे कलयुग जो है, तो कलयुग जो है ख़त्म हो चुका है। कलयुग का ये संधि काल बीत रहा है। ठीक है, क्योंकि 5000 वर्ष अधिकतम एक युग की आयु होती है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो है बहुत ज़्यादा घोर मिलावट की गई है। ठीक है, जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान जब आए थे, तो आपने भी देखा था उनके जन्म की जो दूरी का डिस्टेंस वो कितना है। तो वही कोई 7-8-9 हज़ार साल। तो देखिए, शास्त्रों में घोर मिलावट की गई है। आप सोए ना रहें, क्योंकि हमारा जीवन जो है आदि काल तक है। इसलिए वीडियो को देखिए, आप अपने जीवन में सोचिए और इस पे काम करिए। क्योंकि सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं है, पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी लोक के ऊपर 7 लोक हैं, कुल मिला के 14 लोक हैं। तो दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक बॉडी है तब तक ही अमर हुआ जा सकता है। ठीक है, जब तक बॉडी है तभी तक आप अमर हो सकते हैं, नहीं तो आप अमर नहीं हो पाएंगे। और ये बॉडी रहते ही पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए आप कर लीजिए। देखिए, वाह, कितना कितना ब्यूटीफुल, वाह, सो सो ब्यूटीफुल प्रकृति। ये बात, ये तो बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति डिवाइन से जुड़िए। धरती माता से जुड़िए दोस्तों, प्रकृति डिवाइन से जुड़िए। वाह, सो ब्यूटीफुल, प्रकृति की सुंदरता। वाह,
तो चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी तो बहुत आगे है, अभी लगेगा कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, 5 मिनट तो लग जाएगा कम से कम। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप चैनल पे जाइए, उन वीडियोस को देखिए आप और समझिए, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है। और अपने जीवन में और अपने जीवन के बारे में हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है सिर्फ 70-80 वर्षों का नहीं है। क्योंकि आपको बता रहे हैं ना हम, कलयुग ने यानी कि कली के द्वारा हमारे शास्त्रों में मिलावट कर दी गई है, इस बात को समझें। इसलिए आपको लग रहा है कि कलयुग तो बस ऐसे ही रहेगा सब कुछ, मतलब यानी कि सब कुछ ऐसे ही चलने वाला नहीं है, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि विध्वंस का समय नज़दीक है 2040, क्योंकि 2040 का दोस्तों वो समय होगा कि परमात्मा को, डिवाइन को जो कुछ भी करना है वो सब कर लेंगी, वो सारा गेम खेल लिया जाएगा 2040 तक, ठीक है। इसलिए सतर्क हो जाइए और डिवाइन से जुड़िए, कल की एनर्जी से जुड़िए, यानी कि कल की भगवान के एनर्जी से जुड़िए दोस्तों, जल्दी कीजिए। वाह सो गुड ना, कितना अच्छा है। तो दोस्तों कल की भगवान की एनर्जी से जुड़िए, क्योंकि कल की भगवान यानी कि कली भी एक पोस्ट है और कल की भी एक पोस्ट ही है। उस पोस्ट पर जो इंसान बैठेगा, जो आत्मा बैठेगी, वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगी, तभी उस पोस्ट पर बैठ पाएगी। तो जैसे कि प्रधानमंत्री का पोस्ट है, या किसी भी एक अधिकारी का पोस्ट हो सकता है, आईएएस हो सकता है, कोई पुलिस हो सकता है। तो मतलब ये एक मतलब वही है कि ये पोस्ट ही है, ठीक है। तो कली भी एक पोस्ट है और कल की भी एक पोस्ट है। तो इसलिए आपको कल की और कली जो समझ में आ गया। अब कल की यानी कि की मतलब कीलन, मतलब कीलन करने वाला, यानी कि मारने वाला, ठीक है। कलयुग को मारने वाला, उसको बोलते हैं कल्कि। तो कली को वही मार पाएंगे जिनके अंदर वो सभी गुण होंगे, समझ गए ना आप। क्योंकि कली को मारना इतना कोई आसान नहीं है, तो उसको सिर्फ परमात्मा ही समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, और वो आए हैं। क्योंकि हम इंसान तो समझ लीजिए कि कली के पूरे वश में ही हैं। यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी बातें मैंने वीडियोस में बताई। हमारा जन्म क्यों है, ब्रह्मांड परमात्मा ने क्यों बनाया है, ठीक है। ये ब्रह्मांड परमात्मा ने सुख, मतलब चरम सुख और खुशी भोगने के लिए, तथा अपना विकास करें और यहाँ से उच्च लोकों में जाएं, समझ गए ना आप बात को। इसीलिए ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है। दोस्तों वीडियो जाके देख लीजिए, मैं आपको दिल से कहता हूँ, हमारे जीवन की जुड़ी वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें एक एक शब्द, एक एक मिनट आपके जीवन से ही जुड़ा है। क्योंकि मैं इसीलिए मैं सत्य के आधार पर आधारित चीज़ें ही बनाता हूँ। मैं इधर बेफालतू का, मतलब क्या मतलब है, बेफालतू की चीज़ें मैं बनाता ही नहीं। जो सत्य है बस उसी के ऊपर चैनल है, क्योंकि ये सत्य का चैनल है। इसके ऊपर जो भी पूरा पेवर, बिना मिलावट के सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ मिलावट नहीं है इसमें। ना मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। बस मोबाइल चालू किया, कैमरा स्टार्ट किया, चलो शुरू, कुछ भी एडिट नहीं दोस्तों। हाँ ये बात। और बताइए दोस्तों, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं। क्योंकि देखिए अपने भारत को भी प्राचीन समय में संपूर्ण पृथ्वी, जैसे कि मेरे चैनल का जो नाम है संपूर्ण पृथ्वी भारत, यानी कि पूरी पृथ्वी को पहले भारत ही बोला जाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भारत छोटा सा कोई भाग है पृथ्वी का, भारत संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है, ये भी बात आप समझ लीजिए। चलिए चल रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते रहिए और चैनल की सभी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं।
इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि मैं सच के साथ काम कर रहा हूं। ठीक है, मेरा मन और मेरा टारगेट, मेरा ध्यान, मेरा सब कुछ, मेरी अटेंशन सब कुछ सत्य के ऊपर आधारित है। इसलिए इस चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आप बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सबको पता चले। क्योंकि जो लोग अभी भी सो रहे हैं कि कलयुग तो जो है 4,32,000 सालों का है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कलयुग ने ऐसी लीला ही रच दी है, मतलब ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मतलब आप सोते रह जाएं और यहाँ से हायर लोकों में आप ना जा पाएँ। ठीक है, तो कल ही यही चाहता है। ठीक है, कल ही यही चाहता है कि जो है आप लोग भ्रम में रह जाएं, इस माया जाल की नगरी में फंसे रह जाएं, और अपने जो आपको जो मौका मिला है, यानी कि जो बॉडी आपको दी गई है, क्योंकि आपके पास एक अवसर है, आप यहाँ से 3D मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं, आप यहाँ से हाई लोकों में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे अनंत प्रकार की सुख सुविधाएँ ही होंगी। ठीक है, वहाँ पे हज़ारों लाखों सालों का आपका जीवन होगा, यानी कि अनलिमिटेड जैसी ही आपकी लाइफ होगी। तो दोस्तों सारी बातें बता रखी है, शिशुपाल क्या है, अश्वत्थामा क्या है। ठीक है, ये सब सारी बातें हमने पूरा, और एक हमारी वीडियोस भी, मतलब एक वो सतयुग अमर कथा 2040। वाह, प्रकृति डिवाइन की सुंदरता तो अलग ही, नेचर तो नेचर है। तो मतलब सतयुग 2040 अमर कथा, वो भी हमने, उसकी 11 वीडियोस हैं, लेकिन वीडियो मतलब अभी धीरे धीरे आ रही हैं, मतलब आ जाएंगी, जब तक आ जाएंगी सभी वीडियो से आ जाएंगी। तो 11 भाग हैं उसके, कुल मिला के 11 वीडियो हैं, आप उसे देखें। क्योंकि जो 2040 मैंने क्यों लिखा, जैसे कि मैं बोला ना सतयुग 2040, वो देखिए दोस्तों कितना सुंदर मोर जा रहा है, जूम करना पड़ेगा कैमरा थोड़ा, तो शायद दिखे आपको। वो खड़ा देखिए, वो चला गया, अंदर चला गया, डर के भाग जाते हैं दोस्तों, मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो सतयुग 2040 अमर कथा, तो 2040 मैंने उसमें क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों वो इसलिए लिखा है क्योंकि 2040 तक का जो सफ़र है, जब तक 2040 आएगा तब तक पृथ्वी लोक पर स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खाएंगे नहीं, यानी कि वो कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो केवल रास्ता ही बचेगा। तो आप बात समझ गए बात को आप, वो खाली विकल्प नहीं बचेगा, वो केवल रास्ता ही बचेगा। और जैसे कि प्राचीन समय में जो लोग उसी पर चलकर जीवित रहते थे और अपना खाना पानी खाते थे, झोंपड़ी पट्टा का घर बनाते थे और उगाते थे, खाते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, ग्रुप में रहते थे। तो वही समय आने वाला है, क्योंकि जो कली की जो नगरी है, जो कली की नगरी है, सब कुछ ध्वस्त होने वाली है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। जो कली के द्वारा रचा गया है, जो उसका माया नगरी है, सब कुछ कोलैप्स करेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और आप देख भी सकते हैं, आपको पता भी है, क्योंकि देश विदेश में आप देखिए देश विदेश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कौन सी नई बात है दोस्तों, आपको ये सब बातें नई ना लगें, आपको ये बातें सामान्य ही लगें। इसलिए कली ने हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ही इसलिए ऐसी कर दी है कि आपको ये सब बातें जो है नॉर्मल ही लगें। क्योंकि देखिए, आप अगर सोचें, अगर भगवान ने धरा पे सबको बना के भेजा, तो यहाँ पे अब लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ खाने के लिए भी उपलब्ध है, पीने के लिए भी उपलब्ध है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा, और जैसे कि भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान को ज़्यादा जानकारी आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी को, यानी कि अगर हम इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, इस संसार में जीव जंतु की रचना कर रहे हैं, तो उनको अपना जीवन चलाने के लिए इस पावन धरा पर क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाए, तो उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखी हैं। बस ये क्या है ना, कली की नगरी, यानी कि पैसा कौड़ी, धन दौलत, और ये बंगला, गाड़ी, मशीनें, तरह तरह की पता न अनंत प्रकार की इंसान ने रच दी हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर इसकी ज़रूरत होती तो भगवान है वो। आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा नॉलेज है कि उनको नॉलेज है? तो उतनी सुविधाएं बना देते ना, ये फालतू की चीज़ें हमने ही बना दी हैं, बस इसी में फंसे पड़े हैं, इसी में उलझे पड़े हैं। देखिए, दिक्कत है कि वैदिक सनातन, हम लोग वैदिक सनातन नहीं है, तभी तो सारी जीवन में दिक्कतें हैं। क्योंकि वैदिक सनातन में क्या था कि लोग सभी धरती से जुड़ा हुआ करते थे, आपस में मिलकर। मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। जो वैदिक सनातन है वो टाइमलेस है, समझे आप बात को, वो टाइमलेस है, वो टाइमलेस है। चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो,
तो जो है वैदिक सनातन जो है चारों समय में और हर समय समान रूप से व्याप्त है और हर समय एप्लीकेबल है, हर समय एप्लीकेबल है। वाह, वो मोर बैठा देखिए, एक मिनट, वो बैठा है ना दोस्तों। हाँ, तो जो वैदिक सनातन है वो तो चारों समय में एप्लीकेबल है, ठीक हो, तो हर समय है। बाकी जितनी जात पात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो कुछ भी है, ये सब दोस्तों हम लोगों ने ही बना दी हैं। तो वैदिक सनातन में आना पड़ेगा, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे कोई भी, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा समय ही बनते जा रहा है। जब तक आप वैदिक नहीं बनेंगे, देखिए, यानी जब तक आप वैदिक सनातन नहीं बनेंगे तो 2040 तक सरवाइव करना भी मुश्किल है। ये ऐसा मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी, अगर मैंने भी वैसा नहीं किया, मैं वैसा नहीं बना, तो मैं भी 2040 तक सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, और चैनल पर आप जाइए, जाके देखिए वीडियो। चलिए, प्रकृति की सुंदरता रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, और बताइए दोस्तों, जय शिव नारायण, जय श्री गणेश, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो धरती माता की, जय हो आसमान पिताश्री की, जय हो पंच महाभूतों की, जय हो सभी अनंत देवी शक्तियों की। और बताइए दोस्तों, आप लोग कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। धरती से कब जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़िए धरती से, धरती से अपना कनेक्शन जल्दी स्थापित करिए दोस्तों, समय नहीं है। ये कोई तार है, लगता है बिजली की है शायद। नेचर सो ब्यूटीफुल ब्रो, नेचर सो ब्यूटीफुल दोस्तों, प्रकृति क्या सुंदरता है। और प्रकृति से ही हमारा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, प्रकृति डिवाइन से ही हमारा कनेक्शन नहीं है। देखिए, वाह, कितनी सुंदर है हमारी प्रकृति माँ, हमारी धरती माँ कितनी सुंदर है। तो दोस्तों, उस चमचमाती दुनिया के पीछे मत भागिए, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको एडिट करके पता नहीं क्या क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी वीडियो गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो सत्य है, देखिए मेरा चैनल सत्य के आधार पर आधारित है। जैसे कि मैं इसमें कुछ एडिटिंग नहीं, और सब कुछ आपको ज़मीन से ही मैं दिखा रहा हूँ सीधा, इसमें ना कुछ मिलावट है ना कुछ है। तो इन चीज़ों को मैं ये बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखिए, जो पेवर हैं, जो सत्य के आधार पर आधारित चीज़ें हैं, जो आपको भी लगता है जिसमें कुछ तर्क है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, कुछ आपको दिख रहा है, तो उनको देखिए आप, ठीक है। क्योंकि देखिए, वाह, बस दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं, बस सिर्फ कहीं बहुत अधिक दूर नहीं जाना है।
देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत है हमारी धरती माँ, है ना। हमारी धरती माँ कितनी खूबसूरत है। उनकी सुंदरता अनुपम है, अनुपम। धरती माता की सुंदरता अनुपम है दोस्तों। धरती माता से जुड़िए। दोस्तों ये कौन सा मतलब ये कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला तो लाल दाना, ये किस चीज़ का है दोस्तों? ये कौन सा पेड़ है, आपको पता है क्या? अगर आपको पता तो बताइए। ये देखिए, और देख लीजिए आप, ये देखिए, ये ये फल, यही इसी प्रकार कुछ फल है। ये फल की क्या है ये? बस इसमें कोई बहुत अधिक तो पेड़ पौधे नहीं है, लगभग सामान्य मतलब इसी प्रकार से है। और इसे तो आप जानते ही थे, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे स्कूल के पीछे अधिकतर मैंने इसको देखा है। ये जो देख रहे हैं आप, हाँ ये। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अभी अभी जैसे मैं बोला ना, सूर्य सूर्य भगवान की किरणें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, इस पर भी वही लगा है, देखिए वही सेम चीज़ है। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने में मजा आएगा, है ना। देखो, वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। सन, सन, सूर्य भगवान, सूर्य देवता, वाह। हाँ, थोड़ा सा ये लाइट, वाह वाह, ये बात, ये वाह। वाह, सो ब्यूटीफुल दोस्तों, कितना सुकून मिल रहा है ना। प्रकृति की सुंदरता ही अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रकृति से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, अपने जीवन को समझिए। क्योंकि जीवन हमारा यही 70-80 साल का तो है नहीं, ठीक है। इसलिए अपने जीवन को सीरियस लीजिए, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वाह, यहाँ पर देखते क्या, सो ब्यूटीफुल दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता ही अजब है। प्रकृति की सुंदरता निराली है। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से थोड़ा, वाह, वाह, सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल, सो कितना सुंदर है दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इसमें घूमते चलिए। ये बहुत अच्छी घास है,
ये कौन सी घास आपको पता है क्या? ये वाली देखिए आप। हाँ, दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ था, मेरे ख्याल से मोर था। नहीं दोस्तों, थोड़ी छोटी छोटी चिड़िया है लग रहा है ना। ये ये वाली कौन सी चिड़िया दोस्तों? ये वाली जो बैठी है। अरे कहाँ, कहाँ गई? उड़ गई लग रहा है। ये वाली, हाँ ये वाली। तो दोस्तों डिवाइन से, प्रकृति से, नेचर से जुड़िए। चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं यहाँ से। हाँ, ये देखिए दोस्तों, जंगली करेली है ना, जो जंगलों में हो जाती है ना कहीं कहीं। देखिए वही तो नहीं है? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप पहचान सकते हैं शायद। और यहाँ पे बिलायत का भी पेड़ लगा है। देखिए बिलायत लगी थी मेरे ख्याल से। वहाँ पे चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा है छोटा सा, वो वहाँ पे। और बिलायत तो बहुत लगी है, लेकिन पूरा पककर पूरा फिर से दोबारा जल चुकी है पूरी बिलायत के फल। कोई बात नहीं, पुनः निर्माण होगा, फिर से आएगा। ये कौन सी बेल है दोस्तों? ये कौन सी बेल है? ये बेल जो है कौन सी बेल है? दोस्तों जंगल में चलेंगे क्या घूमने? जंगल में चलिए देखते हैं जाके। दिक्कत पता है क्या दोस्तों? दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि पैर में जो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, और आज मैं पहन के भी तौली आया हूँ। लेकिन चलिए थोड़ा देखते हैं, हमको भी आनंद आता है घूमने में। जंगल में घूमने की तो बात ही कुछ अलग है। ये कोई बहुत बड़ा जंगल तो नहीं है, छोटा मोटा ही जंगल है। गांव के पास छोटा मोटा जंगल है, कोई बहुत बड़ा। चलिए पहले इधर से। अच्छा यहाँ से इसको मतलब वो लगा के रखा है, शायद ये किसी का पे खेत होगा। देखिए अब लोहे का जाली लगा के रखे हैं। और बाकी आगे तो दोस्तों इधर नहीं है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग को मुड़ना पड़ेगा है ना। तितली, और तितली देखो, यहाँ से तो मुड़ना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ से उस तरफ चलते हैं सीधा, मतलब आगे की तरफ जाएंगे। देखिए गन्ना बो गया, इधर में गन्ना लग चुका है, धान लग चुका है।
और आपके उधर बताइए दोस्तों, गन्ना और धान आपने लगाया या नहीं लगाया। देखिए दोस्तों, खेतों में कभी भी ध्यान रखें कि खेतों में मैं आपको बता देता हूँ, खेतों में कभी भी आप जो है दवाई ना डालें, खाद ना डालें, ये सब चीज़ें आप ना डालें। ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक यानी कि देसी खेती करें, यानी कि खेतों में जो है गोबर डालें, गाय का गोबर डालें, ठीक है। जैसे कि प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में, ज़्यादा पिछले बात ही नहीं कर रहा हूँ, 15, 20, 25, 30 साल पहले कैसे होता था, सब लोग गोबर डालते थे, तो गोबर का खाद ही उपयोग करें। और ये सब जैसे कि अगर फिर फसल में दवाई डालेंगे, फिर अपने आप बाद में दवाई खाएंगे दोस्तों, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर तरह तरह की आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, मत डालिए। ऑर्गेनिक देसी खेती, वाह, प्रकृति की सुंदरता ही अलग है दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह चलो चलते हैं और धरती माता के ऊपर थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, और साथ ही साथ आपको घुमाते हैं। तो दोस्तों मतलब मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती ही रहेंगी, ठीक है, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगी। तो आप चैनल से जुड़िए, और अब चैनल को सभी दोस्तों को, सभी अपने जो भी आपके संपर्क में है, जो भी जिनको भी आप जानते हैं, सबसे आप शेयर करें, ठीक है। चैनल को सबसे शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सबको सही बातें मालूम पड़नी चाहिए, सबको सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। देखिए अब दोस्तों, उधर में गन्ना लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सांप भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा बरसात का मौसम है, तो धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी। कच्चे मौसम में तो आप जानते ही हैं। वो देखिए दोस्तों, कौन सी चिड़िया, वो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, अभी अभी वही वाली। तो इधर ही में चलते हैं थोड़ा, ये उड़ गई, कहाँ उड़ गई, कहाँ वो बैठी, आओ, हो गई, हो गई। ये चिड़िया बहुत अच्छी होती है बेचारी, ज़्यादा उड़ती भी नहीं, नीचे भागती रहती है ना, नीचे भागती रहती, फिर ऐसे खेलती रहती तितली। चलिए दोस्तों, आज आपको घुमाते हैं। थोड़ा कांटे भी लगे हैं इसमें। यहाँ पे शायद एक छोटा जानवर था, कोई भाग गया, शायद नेवला था कि खरगोश था कि लोमड़ी थी, कुछ था, यहाँ पे चला गया मतलब। देखिए दोस्तों, सागवान का पेड़ है, ये देखिए सागवान का पूरा पेड़। कहाँ गया वो जानवर, भाग गया लग रहा है। अरे वो रुकेगा, आपको तो पता ही, जैसे ही इंसान को देखेंगे तुरंत भागेंगे, क्योंकि इनकी भी अपनी एक अलग दुनिया है इनके लिए, तो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं।
ये तितली कहाँ गई? ये तो उड़ रही थी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे फिर नहीं है, फिर आगे इसके आगे छोड़ के फिर दूसरा बड़ा, मतलब उसमें सिर्फ सागवान, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सागवान लगे हुए हैं। चलो अभी देखते हैं उसमें थोड़ी देर में जाके। ये तितली, तो थोड़ा मैं इस पर बैठ जाता हूँ 5 मिनट, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों।